हाय अंकित। हाय। कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। आप क्या बताए, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आप सेफ हैं? सुरक्षित हैं? बस बस सेफ है, बस आप लोग की दुआ है, सेफ हूँ। और अंकित, खुश लग रहे हैं। लगता है आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं। वो तो जाहिर है कि आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, और जिस तरह से सीबीआई आते के साथ जिस तरह से उनका एक पूरा दबाव जो उन लोगों ने बना लिया है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। यस। हमें केस की तरफ यस। बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रहा है। आपको लेटेस्ट अपडेट अगर आपने अभी नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से सीबीआई की जितनी भी टीम्स है जो मुंबई में आई थी, वो सारी टीम बजाबते सिद्धार्थ पिठानी और नीरज कुक के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ, सबके साथ सुशांत के घर पहुंच चुकी है। सुशांत के घर पे जो सीन रिक्रिएट की बातें हो रही थी, वो सीन वापस से, जो क्राइम सीन है वो वापस से रिक्रिएट हो रहा है, और ये सारी चीजें जो है फुल फ्लेजेड तरीके से तैयार हो गई हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। सच्चाई यस। बहुत जल्द हमारे सामने होगा अंकित। यस। यस। एक नए सिरे से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आप सुशांत के साथ आपका क्या रिश्ता था। एक बॉन्ड आप सुशांत के साथ शेयर करते थे। सबसे पहले इस पे आप बताएं हमें। देखिए, सुशांत भैया तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। मैं उन मतलब वो मुझे छोटे भाई जैसे मानते थे, मैं उनको बड़ा भाई जैसे मानता था। तो मतलब एक रिलेशन हो गया। वो एक्टर तो बाद में, एंड मतलब वो एक्टर बाद में, और जो फैमिली जो मेंबर है वो पहले, सबसे पहले होते थे। मतलब उनको बहुत अच्छा, मतलब उनके साथ पॉजिटिव इंसान, एक बहुत पॉजिटिव इंसान, जो एक एक्टर होता है ना, जो एटीट्यूड होता है, जो घमंडी होते हैं, वो टाइप के नहीं थे, एकदम नॉर्मल इंसान थे। मतलब एक घर में एक साथ खाना खाना, एक साथ गेम खेलना, फिर अपने माँ के बारे में मतलब पोएम लिखना, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो पोएम हमको समझाना, तो ये सब समझाते रहते थे हमको। तो कभी कभी रोते थे भी, माँ के बारे में लिख 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 के रोते थे कविता। और अपने जो शेड्यूल है अगले दिन का, कि क्या क्या करना है उनको, मतलब उनको योगा कब करना है, एंड उनको ऑफिस, मतलब सॉरी, उनको मीटिंग में कब जाना है, ये सब पहले से तय करके लिख चुके रहते थे। तो मुझे बताते थे, कभी वो हो जाते मतलब भूल जाते तो मैं उनको याद दिलाता था। बस बहुत अच्छे पॉजिटिव इंसान है वो। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहते थे, हर चीज वो जैसे कि आपने मेंशन किया, हर चीज वो लिखा करते थे। अचानक कोई डिसीजंस नहीं लिया करते थे। नहीं नहीं नहीं, अचानक डिसीजन कुछ नहीं लेते थे। जो होता था, कल का जो होता था डायरी में, वो लिख देते थे कि हमको ये चीज करना है। अगर भूल भी जाता था तो मैं याद दिला देता था उनको। आप कितने साल तक एक साथ थे सुशांत के? आप उनके साथ कितने साल तक? मैं मैं 2017 से 2019 तक था, मतलब जुलाई टू जुलाई। अच्छा। बहुत यस। बहुत एक लंबा समय होता है 2 साल। ये बताइए कि आपने सुशांत को बहुत करीब से देखा। आपने ये कहा कि किस तरह से सुशांत अपनी माँ के लिए पोएम्स लिखा करते थे, उनकी याद में रो दिया करते थे। यस। बात उठाऊंगी यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, जब सुशांत की खबरें आई तो कहा कि अपनी माँ की वजह से, जब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड थे। इस चीज का भी, एक डिप्रेशन पे लोगों ने निशाना साधा है कि इस चीज को लेकर भी वो परेशान थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि वो मतलब माँ के ऐसे डिप्रेस में चले गए, ऐसा बात नहीं है। वो माँ को बहुत मिस करते थे। हम लोग को बोलते थे कि माँ जिसका नहीं है उसका भगवान है, जी। ठीक है, वो खुद बोलते थे। तो अब कोई एक, देखिए, कोई एक सुसाइड करने वाला आदमी होता है, तो उसको जो रोकते हैं, भैया खुद रोकते थे, ये सब करना मना है। मैं फैमिली के मतलब फिल्मी वाला मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, रियली डायलॉग वाले बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या बोलते थे कि ये सुसाइड करके क्या फायदा, मम्मी पापा को क्या मतलब, उनको मतलब दुख होगा, तुम चले जाओगे तो उनको कौन संभालेगा, क्या है, ये सब बोलते रहते थे। तुम्हारा जो एम है उसको, मतलब उसको वो करो, एम जो है तुम्हारा उसमें जान लगा दो, ठीक है। सुसाइड करके क्या फायदा। जो आदमी सुसाइड नहीं कर सकता, वो सब मना करता है, तो आखिर में क्यों सुसाइड करेगा, डिप्रेशन क्यों होगा। उनको तो कोई डिप्रेशन नहीं था, माँ के बगैर कोई डिप्रेशन नहीं था। मतलब वो माँ के बगैर में कोई अच्छे, एकदम खुश रहते थे, माँ को याद करते थे। उनका जो टैटू पीछे है, एक माँ का एकदम एक बच्चे को खिलाते हुए एक टैटू बनाए थे पीछे, वो भी इंस्टाग्राम में पोस्ट है वो भी। बट वो अपनी माँ को इतना मिस करते थे, एकदम बहुत मिस करते थे, तो डिप्रेशन में क्यों होंगे माँ के लिए। अब देखिए, डिप्रेशन किस वजह से होता है। कोई अगर जैसे कोई घर छोड़ के चला गया, या मम्मी
मम्मी मालूम नहीं, जैसे पापा मम्मी का डिवोर्स हो गया, थोड़ा मम्मी के लिए बहुत रो दिया, तो उसे डिप्रेशन में होता है। बट ये क्या हुआ कि ऐसे डिप्रेशन मैंने सुना कि ये जब रिया आई इसके मतलब जिंदगी में, भैया की जिंदगी में, तो तब से इनका मतलब हैप्लोटाइज टाइप का होता है ना, जी। वो वैसा हो गया था। अब बंदे को, भैया को डिप्रेशन नहीं थे, तो जोर जबरदस्ती उनको जो दवाई जो थी, दवाई वो खिला रही है, तो अगर उनको मतलब डिप्रेशन ही है तो जोर जबरदस्ती अगर दवाई खिलाइएगा तो रिएक्शन तो होगा ही ना अपने आप। वो तो आप मानते हैं ना, तो क्यों ऐसा दवाई क्यों खिलाए बिना, तो उनको मतलब कुछ हो, मतलब बिना डिप्रेशन था ना कुछ था, तो डिप्रेशन ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब आप दवाई खिलाओ पूरा उनको मतलब डिप्रेशन में रख दो, तो ऐसा नहीं होता है ना। अंकित, जैसे मैंने कहा कि मैं पूरी नए सिरे से इस सारी बातों को समझना चाहूंगी। अब ये बताइए कि किस तरह से आप सुशांत के साथ थे, उनके साथ आप रहे, फिर क्या वजह रही कि आपको सुशांत को छोड़कर जाना पड़ा या आपको निकाला गया? एक बार इस पर आप हमें बताएं। देखिए मैं भैया से छुट्टी लेके गया था एक महीना के लिए, बट मेरा फ्रेंड का कोई पापा डेथ हो गया था, तो उनका कोई फैमिली नहीं था, तो मुझे आना जाना पड़ा उनसे। तो भैया से मैंने पूछा कि भैया मैं जा रहा हूँ एक महीने के लिए, अभी कोई फिल्म विल्म नहीं है, तो मैं जाऊँ एक बार घूम के आ जाता हूँ। मैंने ठीक है जाओ। मैं जब गया, जब मैं वापस आया, मैं मुझे आने में लेट हो गया था, एक महीने का, ढाई ढाई मंथ हो गया था आने में। तो फिर जब मैं आया तो घर चेंज हो गया था, जो मतलब लिटिल पे, जो पहले तो हम जब हम लोग रहते थे लिटिल हाइट में रहते थे, हम्म। उसके बाद काफरी हाइट में आ गए। तो काफरी हाइट में जब मैं पहुंचा, मैं पता लगा कि हाँ काफरी हाइट में रह रहे हैं। मैं वहां जब पहुंचा बैग वैग लेके, तो वहाँ के जो वॉचमैन है वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर बोले कि एक काम करो, वहाँ का जो स्टाफ है उनको बुलाइए नीचे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो मैं वो आया, और वो बंदा दीपेश था, हम्म। ठीक है। वो बंदा दीपेश था, हमको मालूम है, खाली उनसे बात 5 मिनट बात हुई थी बस, और उससे ज्यादा नहीं हुई। उसके बाद जब आया वो नीचे, तो बोला कि पुराना स्टाफ हट गया, न्यू स्टाफ पूरा आ गया है, मतलब चेंज हो गया सब। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं है सर से मैंने भैया से बात करो हमको। और उसके बाद बोला नहीं भैया तो बाहर ट्रिप गए हैं, अब ये मालूम नहीं कि यूरोप ट्रिप है कि क्या है, ये तो मालूम नहीं था, अभी हम सुना यूरोप ट्रिप में वो भैया सर बाहर गए हुए हैं, मैडम भी बाहर गई हुए, मैडम भी मालूम नहीं कौन है मैडम। अंकित, तो मैं अब जब आएंगे तो, ये 2019 की बात है अंकित? यस यस 2019 की बात है। मंथ अंकित, महीने कौन सा महीना एक्चुअली चल रहा मंथ मंथ एक्चुअली अगस्त सितंबर में, है? जी। हाँ। सितंबर में, सितंबर में गया, फिर वो उन्होंने बोला कि बाहर ट्रिप में गए हुए हैं, तो ओके कोई बात नहीं। फिर मैं चला गया। फिर मैंने भैया को कॉल भी करने की कोशिश की, तो स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर मैंने फिर नेक्स्ट टाइम अक्टूबर लास्ट में गया था उनके घर, तो वो शायद आ चुके थे, तो मैं बिल्डिंग के बगल में खड़ा था, मुझे 2 मंथ का सैलरी भी बाकी था, तो उनसे मुझे लेना था। तो भैया हमको मतलब बाहर गए थे, तो भैया मुझे देख लिए बिल्डिंग के पास, तो मुझे बुलाया, क्या हुआ, मैंने बोला कि 2 मंथ का सैलरी चाहिए मुझे, मैंने कुछ बोला नहीं कि मुझे जॉब से क्यों निकाल दिया। तो मुझे ऊपर लेके गए, तो फिर मैंने लिफ्ट में ही पूछा भैया भैया मुझे जॉब से क्यों निकाल दिया, मैं तो कुछ किया नहीं। तो मुंह ऐसे फेर लिए, जो मतलब उनका चेहरा मैंने देखा, जो पहले जो हंसता हुआ खेलता हुआ जो इंसान था, अ, मुझे देख के ही मुझे हक करते थे, गले मिला लेते थे, तो ये इंसान अभी बदल गया था, मतलब मुंह ही फेर लिया। ऐसा तो नहीं होता है ना, तो बट मैंने कुछ बोला नहीं, फिर सैलरी दिया। तो जब मैं उनको देखा, तो स्टाफ को तो मैंने नहीं देखा, खाली उनको ही नजर था मैं कि ऐसा इतना आदमी, अच्छा आदमी बदल कैसे गया। उस समय रिया नहीं थी, घर में रिया नहीं थी, कहीं बाहर गई थी अभी। फिर देख रहे हैं भैया थोड़ा परेशान में, डिप्रेस में है, मोबाइल चला रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, थोड़ा डिप्रेस टाइप में। हम सोचे कि जाके एक बार पूछ लो उनसे कि क्या प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अभी नया नया स्टाफ है, जाने नहीं देंगे अंदर अभी हमको। तो मैंने बाय सर बोला, फिर ऐसे हाथ उठाए, स्माइल भी नहीं दिया, हाथ उठा के फिर मैं चला गया। फिर मैंने फरवरी 2019 को भी, सॉरी 2020 को भी कॉल किया था, तो स्विच ऑफ आ रहा था मोबाइल। ये बताइए अंकित कि जब आप सुशांत के साथ थे तो फर्श के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी सुशांत की? सॉरी। फर्श के साथ, उनके डॉग फर्श के साथ किस तरह से रहते थे सुशांत? फर्ज जो थे भैया, फर्ज और भैया एक साथ सोते रहते थे कभी कभी, ठीक है। मैं तो भैया के बगल में भी सोता था, मतलब दूसरे बेड पे सोता था, उनके रूम पे ही सोता था। तो फर्ज के साथ तो कभी मैं सोता था, कभी भैया सोते थे, अच्छा था फर्ज भी, खेलते रहते थे अच्छे से, मतलब उनके साथ तो 24 घंटे ही रहना है,
हाँ, खाली बाय द वे अगर शूटिंग पे गए या प्रमोशन में गए तो अलग हो जाते थे। जब घर पे थे तो 24 घंटा रहना करना। तो ये बात था कि मैं सवेरे उनके साथ मतलब सोता था, तो सवेरे 4 बजे उनको उठाना पड़ता था, उनको मॉर्निंग को, क्योंकि उनको टेलीस्कोप में सैटर्न मून ये सब देखना बहुत पसंद था, तो डेली रूटीन ऐसी था। तो फिर ऐसा देखते 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 फिर उनको महामृत्युंजय मंत्र, एक भोलेनाथ के एक होते हैं ना महामृत्युंजय, वो हेडफोन लगा के सुनते रहते थे। मैं ही लगा के देता था यूट्यूब से, एंड वो सब सुनते रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग दोनों, फिर हम उनको एप्पल काट के देता था, खाते थे, फिर कॉफ़ी देता था। फिर उनके साथ टेनिस खेलने जाते थे हम लोग जूहू में। मैं भी खेलता था उनके साथ, वो भी खेलते रहते थे। उनको मतलब सीखने का बहुत इच्छा था। मतलब जब हम थे तो बहुत एकदम रेगुलर जो रूटीन होता है ना, वो सब एकदम रेगुलर चल रहा था। बट ऐसा नहीं था कोई डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं था, एकदम आराम से चल रहा था, खुश थे उस समय। ये बताएं कि सिद्धार्थ पिठानी, संदीप, दीपेश सावंत, नीरज कुक, ये सब लोग जो जिनका नाम अभी सुशांत से जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से ये सब दावा कर रहे हैं, कोई ना कोई सब अपनी अपनी दलीलें रख रहा है। अगर देखा जाए तो हर कोई अपना पक्ष रख रहा है। किसका पक्ष सही लग रहा है? जैसे संदीप सिंह पे भी अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पिठानी पे सवाल उठ रहे हैं। ये लोग जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, कुक है, ये लोग जो है चश्मदीद रह चुके हैं। इन लोग जो बात कर रहे हैं, आपको उनके बात पे कितना भरोसा है? क्या क्या लगता है? देखिए एक बात बोलूं मैं, ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, राउंड राउंड घुमा रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ, मैं न्यूज में देख रहा हूँ, सबको मैं अपनी तरफ इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। सबको मैं इंटरव्यू में झगड़ा कर रहा हूँ, जो अगेंस्ट जो बोल रहे हैं। आप तो देखे होंगे मेरा न्यूज रिपब्लिक सब में देखे होंगे। बट मैंने ये जो मतलब सिद्धार्थ पिठानी रिपब्लिक में एक बार आए थे, तो वो बात करते करते छोड़ के चले गए। ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। संदीप सिंह वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। रिया वो भी ठीक, मतलब वो बात को घुमा रही है। कभी बोल रहे हैं कि वो फैमिली मुझे भगा दिया वहां से, कभी बोल रही है कि ये डिप्रेशन में चला गया, कभी बोल रहे कि एक क्या नाम है वो यूरोप ट्रिप में एक कौन सा पेंटिंग देख के उनको डिप्रेशन आ गया। ये बात बताइए, और भी तो वहाँ पेंटिंग और भी तो देख रहे हैं और लोग, उनको डिप्रेशन क्यों नहीं आया? भैया को क्यों आया? भैया भी एक पेंटर थे, वो तो बनाते रहते थे पेंटर हमेशा, तो उनको देख के क्यों ऐसा आया? ये तो मतलब ऐसा अच्छा ये बात नहीं है ना, गोल गोल घुमा रहे हैं। बट ये है कि पूछताछ के लिए सबको पूछताछ करनी चाहिए। सबसे पहले जब वो क्राइम सीन में था, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। मतलब संदीप सिंह एंड ये क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, ये सब, रिया, ये सबको पूछताछ करनी चाहिए। प्लस वहाँ के जो बिल्डिंग के वॉचमैन है, जो सीसीटीवी कैमरा जो उनसे मतलब वो चालू नहीं थे वो, ठीक है, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों, मतलब ये क्यों ऑफ हो गया था सीसीटीवी कैमरा। उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, कुछ क्या हो जाए। तो सीसीटीवी कैमरा ऑफ क्यों था, तो उनसे भी जानकारी लेना चाहिए सीबीआई सर से। सबसे मतलब नार्को टेस्ट होना चाहिए। अंकित, एक बात पूछना चाहूंगी, ये जो संदीप सिंह है, इनका ये कहना है कि पिछले 1 साल में इनसे सुशांत की बात नहीं हुई। लेकिन जब आप थे तो सुशांत की जिंदगी में, जब सुशांत थे, आप सब साथ रहते थे, तब आपने संदीप सिंह का कभी नाम सुना? क्योंकि वो दावा करते हैं कि वो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और बस इस 1 साल के दौरान उनकी बात नहीं हुई है। लेकिन उसके पहले जो बातें हुई है, अच्छी बातचीत हुई है, दोस्ती दोस्ती रही है। तब आप भी थे, तो क्या कभी आपने पास्ट में जब आप थे तो संदीप सिंह का नाम, संदीप संदीप सिंह, सिंह का तो महेश नाम, शर्मा? हाँ हाँ, मैं संजीव सिंह का तो मतलब नाम सुना हूँ, बट मैंने देखा नहीं उनको, संजीव सिंह को। हाँ, भले इनको महेश शेट्टी सर को देखा है, महेश शेट्टी सर को देखा है। तो उनसे भी बात होता है, मतलब बहुत अच्छे, मतलब सुशांत भाई के बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब पवित्र रिश्ता से उनको, मतलब फ्रेंड है उनका। संदीप सिंह को तो मुझे मालूम नहीं क्या क्या 1 साल से बात हो रही है क्या, ये मुझे मालूम नहीं उनका, बस। तो कभी संदीप, जैसे महेश शेट्टी घर आया जाया करते थे, सुशांत उनके घर आया जाया करते होंगे, कभी संदीप सिंह आपके, जब आप थे तो कभी वो घर नहीं आए? इस तरह की कोई बातचीत आपने कभी सुशांत से, जो है सुशांत से कभी बात की थी कि संदीप दोस्त है, अच्छा दोस्त है? क्योंकि अक्सर हम शेयर करते हैं आपसे, ये सुशांत क्लोज है, तो कभी आप शेयर करने की बात नहीं 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 हुई? नहीं, सुशांत भाई ऐसे नहीं नहीं, सुशांत भाई ऐसे कभी शेयर नहीं करते थे किसी को ये। संदीप सिंह तो मुझे मालूम नहीं कौन है क्या है, फ्रेंड बोल रहे हैं, एक साथ बात नहीं हो पा रही है।
एंड तो ये मुझे महेश शेट्टी सर जो है, खाली एक ही जो उनका जो अच्छा फ्रेंड है, वो होता रहता था मुझसे, और बस अपने फिल्म बैकग्राउंड में मतलब बताते रहते थे कि मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है इससे किसी से। अच्छा, ये बताइए कि जो सारा अली खान की बातें चल रही हैं, क्या आप वक्त थे जब सुशांत की और सारा की अच्छी बातें हुआ करती थी? किस तरह की केमिस्ट्री की थी दोनों की? जो डंप करने की बातें आ रही हैं, उसके बारे में बताइए अंकित। देखिए वो सारा अली तो नहीं थे, केदारनाथ का फर्स्ट सीन में नहीं था मैं, लास्ट सीन में ही मैं आया था उनके उसमें। तो मुझे भी ले जाते थे शूटिंग पे, मुझे दिखाते थे कैसे शूटिंग करना है, क्या करना है। ये भी बोलते थे कि तुम सीखो, तुमको भी काम में आएगा एक्टिंग। मुझे प्रमोट भी करने वाले थे सुशांत भैया। सुशांत भैया ये भी प्रॉमिस किए थे कि मैं तुमको मेरा मूवी में तुमको चांस दूंगा मैं। ये भी बोले थे मुझे, मतलब इतना अच्छा इंसान सोचिए। तो मैं उनके लिए नहीं लड़ूंगा, ये पहले बताइए। एंड ये बात है कि सारा अली खान तो फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, ऐसा तो कुछ नहीं था उनके साथ। मतलब एकदम मतलब नॉर्मल फ्रेंड होता है ना, जैसे शूटिंग में सेट पे खाना खाना एक साथ, स्क्रिप्ट पढ़ना एक साथ, एक्टिंग। उनको मतलब सुशांत भैया तो क्योंकि वो थे, सीनियर थे, तो वो उनको सिखाते थे कैसे एक्टिंग करना है, क्या करना है, वो भी सिखाते रहते थे नॉर्मल में। अंकित, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अटक रहा है नेटवर्क बहुत। हेलो। आपको मेरी आवाज जा रही है अंकित? आ रही है, बताइए, बोलिए। जी। अंकित, ये बताइए कि हेलो, आपको जिस हाँ, तरह के बोलिए आप बोलिए। जिस तरह के आप आपने कहा कि जिस तरह से आप जब सामने आए, आपने बातें की, आपने बहुत सारी बातें, तो आपको धमकियां मिली। क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने ये भी कहा था कि अब देखिए, भैया के लिए तो अभी लड़ रहा हूँ, जस्ट ऐसे भी फाइट है मैं, क्योंकि अभी मैं नहीं दिला देता तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। अब देखिए, एक वीक की पहले की बात है, मुझे मॉर्निंग में कॉल आया था धमकी भरा। मतलब मॉर्निंग में ऐसा मैंने कॉल मैंने रिसीव किया तो उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया अचानक। गाली देना धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया, एंड प्लस फिर उसके बाद बोले कि तुम विटनेस क्यों बनो, क्या फायदा, मर गया तो क्या, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। मेरा एकदम माइंड ब्लैंक हो गया था एकदम। ठीक है, एकदम मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया एकदम। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम बहुत एकदम डर लग रहा था एकदम। क्या एकदम समझ में नहीं आ रहा था। मैं तभी पुलिस में कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि मुझे पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, मुंबई पुलिस की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर शाम को एक मैसेज आया था। उसको मैसेज में मुझे लिख रहा था कि पब्लिसिटी ज़्यादा मत बढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, क्यों पब्लिसिटी बढ़ा रहे हो, ऐसा करके आया था मैसेज। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, आपका आशीर्वाद है और एसएसआर जो उनके जो फैन है, उनको उनका मेरा आशीर्वाद है, और भैया का मतलब सुशांत भैया का मुझ पर आशीर्वाद है। जब तक मैं हूँ उनके लिए लड़ूंगा, भले मैं जान भी चली जाए, मैं लड़ूंगा उनके लिए, उनको फैमिली के लिए जस्टिस दिला के रहूंगा। उनके लिए मैं जॉब भी छोड़, मतलब जॉब भी मेरा चला गया है उनके लिए। मैं सुशांत भाई के लिए बहुत कुछ खो दिया हूँ मैं, मतलब जॉब भी चला गया। अभी मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, जॉब भी मुझे मिल नहीं रही है, जहाँ मैं जा रहा हूँ रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तब भी मैं लड़ रहा हूँ, मुझे भी बहुत दुख है सुशांत भैया के लिए। तभी मैं जॉब छोड़ के इधर उधर भटक के मैं कम से कम उनके लिए लड़ रहा हूँ। कम से कम उनकी फैमिली को, और जो इनके एसएसआर के जो फैंस हैं उनको, एंड सुशांत भाई को जस्टिस मिल जाए, उनको आत्मा का शांति मिल जाए, बस इतनी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अंकित, कि आप लड़ रहे हैं। आपके ये साहस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप इस वक्त दिखा रहे हैं। ये बताइए अंकित, अ, कि फाइनली सीबीआई आ चुकी है। क्या लगता है कि किस तरह से अब जो है, क्या ये जो एक दो दिन में ही, हालांकि बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन क्या लगता है कि क्या बहुत सारी सच्चाइयां सीबीआई निकाल पाएगी, या फिर कहीं तरह से ये भी बातें चल रही है कि शायद सीबीआई भी इन्फ्लुएंस हो जाए? क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अभी सीबीआई सर को आते हुए तो 2 दिन तो हुआ है।
अभी नीरज से पूछताछ हुई है एंड सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है। बट अभी सीबीआई सर को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 1 साल भी जा सकता है, 2 साल भी जा सकता है। आरुषि हत्याकांड में 7 साल गया था, आपको मालूम ही है। आरुषि हत्याकांड में 7 साल भी गया था, लेकिन सीबीआई में है थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, नहीं कल का कल ही हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इधर से पूछताछ उधर से पूछताछ, उनका फिंगरप्रिंट्स जो मतलब जो क्राइम सीन में क्या क्या हुआ वो देखना है, सीसीटीवी कैमरा देखना है क्या हुआ, उनका डायरी देखेंगे, फिर इधर से उधर पूछताछ, मतलब लग जाएंगे 1 साल से 2 साल तक लग जाएगा ऐसा करते करते। लेकिन मिल जाएगा, मुझे सीबीआई सर के ऊपर भरोसा है। अच्छा, जब आप थे तो कभी आपने जो है सिद्धार्थ पिठानी का नाम सुना था? नहीं नहीं, मैंने तो ये सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं सुना। जब भैया का डेथ हो चुकी थी तो मैंने सुना कि सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा ये सब थे वहाँ अच्छा, पे। आप जब थे तो सैमुअल हाइकॉक थे आपके साथ? नहीं नहीं नहीं। सैमुअल हाइकॉक भी नहीं थे? नहीं नहीं। जब आप नहीं थे नहीं तो थे। इस पर बताइए कि कौन कौन थे, और जो अब नाम है, जो अब लोग सुशांत के साथ है, इस कोई भी लोग जो है आपके वक्त थे? नहीं नहीं, देखिए जब मैं था तो सब पुराने स्टाफ थे, बट नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनके। सब पुराने स्टाफ थे, मतलब बहुत अच्छे थे। उनका कुक था, मैं था, उनके 2-3 बॉडीगार्ड थे, ये सब थे। बट बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से सुशांत भैया को बहुत अच्छे से, मतलब प्यार से काम भी करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका, मैं करता था, उनको निभाता था। बस ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोग को पुराने को सब हटा दिया गया, जब न्यू को हायर किया गया इन लोगों ने, तब से इन लोग का घोटाला कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो तो इसीलिए कभी मुझे। कभी आपने जो सुशांत के साथ बाद में रहते थे, आप तब नहीं थे सुशांत के साथ, तो कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिससे पता चले कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, तो कभी पता चला कि रिया के साथ रिलेशनशिप में, लिव इन में है सुशांत, या किसी तरह का ब्लैक मैजिक की जो बातें उठ रही हैं, इस बारे में कोई जानकारी, एंटी चल रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी, ये सब किसी भी चीज के बारे नहीं में? नहीं, ये नहीं नहीं, ये तो मैंने सुना था, पहले ही सुना था कि उनके घर पे मतलब न्यूज में जो आया था ये सब मैंने सुना था कि मतलब उनके घर पे पूजा होती थी, ठीक है। उनको हॉन्टेड हॉन्टेड बात सुनाया करते थे, मतलब उनको डराया धमकाया जाता। एंड पूजा के लिए मिनिमम एक बात बताइए, पूजा के लिए तो कम से कम 10 से 20 हजार तो काफी होता है। ओके। बट रिया ने क्या किया, उनके अकाउंट से 2 लाख रुपया पर डे, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, ऐसा कौन सा पूजा है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्चा होता है जिसमें 20 से 30 हजार अराउंड। बट 2 लाख 3 लाख रुपए तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि ये सब पूजा होता है। ये तो लूटने का, मतलब रिया लूट रही है उनको। अगर प्यार करती है तो प्यार अच्छे से करना हो ना, मतलब प्यार अच्छे से करना है ना उनको। शादी पे गलो तो सब तुम्हारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, बट ऐसा आदमी को मत छीन, मतलब तुम गिरा दो उसको, मार दो और पैसे सब छीन लो, तो ऐसा होता नहीं है ना। बस ये बात है, मतलब जब आदमी को प्यार कर रहे हो तो ठीक ढंग से प्यार करो, नहीं तो नहीं। अब ये सुशांत भैया एकदम उनसे मतलब प्यार कर बैठे, भरोसा कर बैठे, तो इसका मतलब नहीं आप सर पे चढ़ के बैठ जाओ उनका, ऐसा नहीं है। अंकित, ये बताइए कि जब आप थे तो पूजा होता था घर पे, पूजा करवाते थे सुशांत? नहीं नहीं नहीं, वो अपने कर्म पे ही, मतलब अपना जो कर्म। अंकित, 2 साल में आपने कितनी बार देखा था सुशांत? आप भी थे, सुशांत भी थे, और आपने कितनी बार पूजा, 2 साल में कितनी बार पूजा किया होगा सुशांत ने घर में? नहीं, पूजा नहीं करते थे, एक बार भी पूजा नहीं करते थे वो घर पे। मतलब अपने कर्म पे भी पूजा है, और भोले को दिल से मानते थे, बस मन से मानते थे, वो दिखावटी पूजा नहीं करते थे। बहनों के साथ आपने देखा है सुशांत को, अंकित? बहनों के मैं था तब की बात बता रहा हूं। मैं था तब की बात, वो मन से, मतलब दिल से प्यार। सॉरी। अंकित, वापस से दोहराएंगे प्लीज, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। पूजा के बारे में वापस से दोहराएंगे, आपकी आवाज क्या सही बोल से रहे हैं नहीं आप? आ रही अंकित। पूजा के बारे में जो आप कह रहे थे, आपकी आवाज सही से नहीं आई, एक बार बताएंगे कि क्या कहा आपने? जब आप थे तो पूजा नहीं हुआ मैं करती थी, ये बात कहा आप? हाँ हाँ, पूजा नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ, क्योंकि वो पूजा दिखावटी पूजा नहीं करते थे, क्योंकि अपना दिल से मानते थे, जो कर्म है वही पूजा है। और भोलेनाथ को मन से मानते थे, बस और कुछ नहीं। वो दिखावटी पूजा एकदम करते नहीं थे। जब मैं था तब की बात बता। अंकित, आपने सुशांत को उनकी बहनों के साथ भी देखा है, किस तरह के
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का भाई बहन की जो जुगलबंदी थी, किस तरह की थी, किस तरह से रहते थे, चार बहनों में एक भाई, देखिए, क्या कहेंगे? हाँ, एक बहन जो थी प्रियंका दीदी, वो दिल्ली से आती थी और वो रहती थी, मतलब फैमिली, मतलब ऐसा झगड़ा नहीं था कि उनको साथ मतलब वो करे, मतलब बहुत प्यार करते थे दीदी भी और भैया भी, सुशांत भैया भी। वो आते थे, भैया खुश हो जाते थे, उनके जीजा आते थे, ओपी सर, वो भी आते थे। वो भी आके मतलब अपने परिवार के जैसे मिलते थे, एक साथ खाना खाना, हंसी बात करना, दिल्ली में क्या चल रहा है, ये वो हैन तैन सब पूछा करते थे। बट जब से रिया आई है, तब से मतलब उनको फैमिली से सुनाई में आ रहा है कि मतलब फैमिली से दूर रखा जा रहा है, 50-50 सिम बदला जा रहा है। अब ये बताइए, जब एक पापा सुशांत भैया को कॉल करते हैं पुराने मोबाइल से, तो उनका मोबाइल जब स्विच ऑफ आता है, तो सुन रहे हैं ना आप? अंकित, आपकी आवाज नहीं आई क्या? मैं बोल रहा हूँ, जब एक पापा सुशांत भैया को जब कॉल करते हैं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, तो पापा एक तो टेंशन में हो जाते हैं ना, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या है, स्विच ऑफ क्यों हो गया। तो क्योंकि रिया तो पहले ही नंबर बच चुकी थी उनकी, तो दीदी भी करती होगी, तो फोन स्विच ऑफ रखता था, तो ये झगड़ा लगाने का काम कर रही है ना रिया। सुशांत भैया फैमिली के पास जाना ये जाने नहीं देती थी, फैमिली से दूर रखा जाता था। नंबर भी 50-50 सिम बदल दिया जाते थे, जब वो कॉल करते थे पापा, मतलब उनके जो पिताजी हैं, तो फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा, इसीलिए तो वो झगड़ा लगाने का काम कर रही है। तब जब पापा जब कुछ मतलब उनको बोला, तो उनको शायद मालूम चला कि अब वो ये मालूम नहीं कि रिया है उनके पास, मतलब के अंकल की बात करूँ, उनको मालूम नहीं कि रिया है उनके पास, तो ऐसे ऐसा करवा रही है, तो मालूम नहीं, तो इसीलिए सुशांत भैया से और उनसे झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी पापा अगर बेटा को जब कॉल करता है तो स्विच ऑफ हो जाता है, तो थोड़ा उनको टेंशन हो जाता है कि मेरा बेटा किधर है, ये बात है। अंकित, ये भी एक बात बताइए कि जब आप सुशांत के साथ थे तो क्या सुशांत एक एक इंसान होता है जो बात बात में दवाइयां खा लेता है, एक इंसान होता है जो कि इम्यूनिटी की बातें करता है कि नहीं, मेरे को जो है छोटी छोटी बात में दवा नहीं खानी है, चाहे फीवर हो, चाहे खांसी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सिर में दर्द हो। किस तरह के शख्स जो है सुशांत थे, क्या वो छोटी बात में दवाइयां खाते थे या तो दवाइयां? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ जब मैं था तो दवाई ऐसे नहीं खाते थे। मिनिमम जैसे नॉर्मल, जैसे जिम में गए, फिर जिम के आने के बाद एक प्रोटीन शेक पी लिया, एंड कैल्शियम की दवाई खाते थे, एंड विटामिन की दवाई खाते थे, बस। और कुछ कभी कभी खाते थे, कभी कभी नहीं खाते थे, उनको मन नहीं होता था दवाई खाने का। बट मैं जानता हूँ, कभी कभी एकदम उनको दवाई से नफरत होता था, मतलब वो ज्यादा दवाई खाते नहीं थे, कभी कभी छूट जाता था उनका दवाई, तो ज्यादातर दवाई खाते नहीं थे वो। तो ऐसा नहीं है कुछ। ये बताइए अंकित कि बहुत सारी बातें अभी भी चल रही हैं कि दो बॉडी जो है निकाला गया है, दो एम्बुलेंस क्यों आया, ये सारे अहम सवाल है जिसपे लोग जो है बातें उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं भी इन्वेस्टिगेशन किया हूँ भैया का तरफ से, मैंने उनके 4-5 फोटोग्राफ से एक वीडियो है डेड बॉडी का। मैंने भी देखा एक जहाँ पुलिस उनको कपड़े से ढक रही थी, कपड़ा मतलब ब्लैंकेट से, तो दीपेश के पीछे एक छोटा सा बॉडी भी उनको नजर आ रहा था, व्हाइट कपड़ों की। जी। ठीक है। तो मैंने देखा, तो वो बॉडी जब फिर एक फर्स्ट क्लिप में मैंने देखा कि वो बॉडी है, तो फिर मैं सेकंड क्लिप में देखा कि वो बॉडी गायब, एंड ग्रीन कपड़ा है उनके सामने रखा हुआ है, दीपेश हट गया वहां से, अब पुलिस वहां पड़ा है, जहाँ बॉडी था वहां पुलिस है। फिर मैंने तीसरे क्लिप में देखा, जब स्ट्रेचिंग में जब लेके जा रहे थे बॉडी, दो बॉडी, तो भैया की हाइट है 5.10, मुझे अभी भी मालूम है, मुझे अब भूल नहीं सकता हम, अभी भी उनका मालूम है कि 5.10 है उनकी बॉडी का हाइट। जब हाइट इतना मतलब 5.10 है, तो और ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा वो बॉडी। जब फिर मैंने स्ट्रेचिंग में देखा कि वो टेढ़ा, मतलब एक आदमी तो स्ट्रेचिंग में सीधा लेटाया जाता है ना बॉडी को, तो टेढ़ा करके ऐसे लेटा के और एक बॉडी ज्वाइन कर दिया उसमें, तो लंबाई तो और बढ़ जाएगी ना। तो मैंने समझ गया कि दो बॉडी उसमें है। तो तब भी देखते हैं, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके मामले पर। अंकित, ये भी कहा जा रहा है कि दिशा जो एक्स मैनेजर थी सुशांत की, उस पर जो ये भी कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड किया था। तो क्या लगता है कि दिशा ने क्या सुसाइड किया या दिशा का भी मर्डर हुआ है? आवाज नहीं आई। ये दिशा से तो मुझे मालूम नहीं क्या है, क्या है। मैंने बोला ये दिशा से तो कोई कनेक्शन नहीं है मेरा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। बट मैं सुशांत भैया के लिए लड़ रहा हूँ, बस उनको जस्टिस मिल जाए, बस इतनी ही है।
ये भी कहा जा रहा है अंकित कि किस तरह से संदीप जो है जून 14 जून को जब वो आए तो उन्होंने पूरे सिचुएशन पे एक कमांड बना लिया था। उन्होंने एक दिखाया किस तरह से कि वो मीतू दी जो थी उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें इशारा करते हुए दिख रहे हैं मुंबई पुलिस की तरफ, थम्स अप दिखाते हुए दिख रहे हैं। फिर रिया मॉर्चुरी के अंदर गई, मुर्दा घर में गई और उन्होंने जिस तरह से सॉरी बाबू बोला, क्या लगता है सॉरी बाबू क्यों बोला रिया ने, और क्यों संदीप और किसको इशारा कर रहे थे? क्या ये सब एक सोची समझी एक एक पूरा इन्होंने कहानी रचा है? क्या कहना चाहेंगे अंकित? देखिए, सबसे पहला बात कि जब वो सॉरी बाबू, मतलब ये बोलने का क्या, उसको क्या मतलब, सॉरी बाबू क्यों बोला इसने? कि मैंने, मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने मार दिया तुमको, या इसीलिए सॉरी बाबू बोल दिया होगा, ये भी हो सकता है। एंड अब संदीप सिंह की बात किया जाए, वो थम्स अप दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं और एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं उनको, तो उनका भी कुछ ना कुछ काला कांडी है उसमें, उनका भी है कुछ। उनको तो और ज्यादा मतलब थ्रेट, मतलब उनको और ज्यादा 3rd डिग्री देना चाहिए पूछताछ में, सही बताया तब। और जब संदीप सिंह भी पहुंच चुके थे, मर्डर मर्डर मतलब मर्डर जब हुआ तो पहुंच चुके थे, पहले ही पहुंच चुके थे, वो भी मैंने देखा उनका वीडियो। अब ये भी मैंने वीडियो में देखा कि उनको जो मीतू दीदी है, मीतू दीदी को क्या मतलब डांट के कुछ समझा रहे थे साइड से, मतलब जब वीडियो, मतलब जब क्या बोलते हैं, मीडिया जब कैच कर रही थी कैमरा से, तो मीतू दीदी और संदीप, ये मीतू दीदी को कुछ ना कुछ ऐसे डांट रहे थे, कुछ ऐसे मैं मुझे लगा, तो ऐसे भी कुछ हुआ होगा तब। ये मीतू दीदी को भी मालूम होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, बस इतनी है। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड वही से ये लिंक है पूरा, पैसे आए यूरोप से कुछ लिंक निकाला जा रहा है। आखिर क्या वजह रही कि रिया और शोभिक गए सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप पे? इस पे क्या कहेंगे अंकित? मुझे मालूम नहीं क्या है। आवाज। मैं, मुझे इतना कहना है कि जो टीम में थे उधर, जी। तो क्राइम सीन में उन्हीं से पूछताछ करना चाहिए बस। और मुझे अंडरवर्ल्ड से तो कुछ लेना देना है, मुझे मुझे ना मालूम है अंडरवर्ल्ड का क्या है क्या नहीं है। बट वो जो क्राइम सीन में कुछ ना कुछ घटना हुई थी, सिद्धार्थ पिठानी ने जो मतलब सबूत छुपाने की कोशिश की, दीपेश ने सबूत छुपाने की कोशिश की। जैसे नीरज ने बोल रहे थे कि वो जूस का ग्लास लिए थे 10:30 बजे पीने के लिए, तो वो जूस का ग्लास कहाँ गायब हो गया? और उसके बाद वो दरवाजा बंद करके सोते नहीं थे, वो दरवाजा मुझे मालूम है, दरवाजा बंद करके सोते नहीं थे। और उसके बाद जब की को क्यों, मतलब आदमी जो चाबी वाले को जो है उनको कैसे क्यों बुलाया गया? दरवाजा तोड़ना चाहिए था आपको, दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा गया? 15 मिनट से 10 मिनट अगर हो रहा है, तो अगर फोन भी नहीं कर रहे, नहीं उठा रहे, तो आपको दरवाजा तोड़ना चाहिए ना, क्या नहीं है क्या नहीं, तो शायद बच जाए। अब बट जब आप देख लिए कि वो लटक रहे हैं, तो उनको छूने का अधिकार नहीं है बॉडी को, जब तक पुलिस ना आ जाती। तो क्या, क्यों आप छुए? उनको सबूत क्यों मिटाया? उनको बॉडी क्यों उतारा गया? संजय सिद्धार्थ पिठानी की बात कर रहा हूँ मैं। अंकित, पिठानी पे ये भी एक सवाल आज उठे हैं कि जब चाबी वाले को पिठानी ने बुलाया, तो जब उन्हें फोटो भेजा था चाबी वाले को उन्होंने, तो दूसरे रूम के फोटो को भेजा था, दरवाजे दूसरा रूम का जो दरवाजा है उस पर फोटो को भेजा कि ऐसा लॉक है जिसको खोलना है या तोड़ना है। और ये जो है झूठा तस्वीर देके पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया। दूसरी बात कि जब चाबी वाले ने जैसे ही गेट खोला चाबी वाले को देखने की थी। सवाल ये उठता है कि क्या पिठानी को पहले से पता था कि अंदर कुछ गलत हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है? आखिर क्यों चाबी वाले को नहीं खोलने दिया, गेट नहीं दिया? क्या लगता है क्या वजह होगी? देखिए, अब ये तो उन लोग को क्या हुआ था क्राइम सीन में, उससे पहले क्या हुआ था उन्हीं लोग को मालूम है। बट उन लोग को चाबी क्यों बुलाना चाहिए? चाबी वाले को क्यों बुलाना चाहिए? दरवाजा भी तो तोड़ सकते हैं ना आप, दरवाजा अगर तोड़ दे तो न्यू बन जाता, भले आदमी का तो जान बच जाता। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में देखिए, सबसे प्रॉपर्टी ये सब कुछ नहीं होता, जान सबसे बड़ा होता है। कि आदमी का जान एक बार बच जाए तो अच्छा लगा। अब मैं होता तो मैं उनका जान बचा सकता था, बट मैं नहीं था उस समय, तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। बट इन लोगों ने क्या किया, चाबी को बुलाया, ये किया वो किया, मतलब इन लोग ऐसा लेजी टाइप का होता है ना, मतलब लेजी, मतलब दरवाजा नहीं तोड़ना है, चाबी को बुलाओ, 1 घंटा खोलो उसको, ये करो वो करो, तब तक तो आदमी तो ऊपर चला ही जाएगा। या अंदर से किसी को मार रहा होगा उनको, ये भी आवाज नहीं आ रही होगी, तो कम से कम दरवाजा तोड़ना चाहिए उनको। ये सिद्धार्थ पिठानी क्या, उनके ऊपर तो बहुत गुस्सा लग रहा है मुझे, बट क्या करें,
अब सीबीआई सर ही कुछ कर सकेंगे उनसे। ये बताइए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सिद्धार्थ पिठानी है, अगर आप इनका इंस्टा प्रोफाइल देखेंगे इंस्टाग्राम का, तो इन्होंने जो है उसको सुशांत सिंह राजपूत का फैन पेज बना दिया है। मैं इस बात को आपको इस बिना पे रख रही हूँ कि अगर आप रिया के पोस्ट को देखेंगे तो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को टैग किया है। सैमुअल हाइकॉक जो है, उन्होंने भी सिद्धार्थ पिठानी के उसी आईडी को टैग किया है ना, उस लिंक को मेंशन किया है। अब जो है पिठानी उसको फैन पेज बता रहे हैं। क्या लगता है कि क्या वजह है, पिठानी क्या छुपाना चाह रहे हैं, किस तरह से सीबीआई को पिठानी से डील करना चाहिए? देखिए एक बात बता रहा हूँ, इन लोग जो कहावत बोल रहे हैं कि इनको फैन बना दिया ये गया, बट वो जो सुशांत भैया का जो है वो रिमेम्बर उनको याद रहेगा कि ये सुशांत भैया का प्रोफाइल है इंस्टा पे। बट फैन उनको कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मतलब इतना सुशांत भैया को इतना मानते हैं फैंस लोग, तो वो कभी भूल नहीं सकते सुशांत भैया। मतलब सुशांत भैया बहुत अच्छे इंसान थे, वो आपको भी पहले पता है कि सिद्धार्थ पिठानी फैंस ये बना रहे वो बना रही है, सब गोल गोल घुमा रहे हैं सब, ठीक है। रिया चक्रवर्ती गोल गोल घुमा रही है, सिद्धार्थ पिठानी गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी को क्या जरूरत है हैदराबाद जाने के लिए? उसको कोई वो दिया था? क्योंकि सीबीआई आने वाली तो उसको जाने के लिए क्यों दिया? पुलिस को भी करना चाहिए था ना उनको कि हैदराबाद क्यों जाने दिया? दीपेश सावंत गया हुआ भागा हुआ है, किधर है वो? उसको क्यों जाने दिया पुलिस ने? पुलिस का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब ये सिद्धार्थ पिठानी खाली गोल गोल घुमा रहे, ये करा दिया वो करा दिया ये हो गया। कुछ सब तो सबूत सामने लाना ही नहीं चाहता, जस्टिस दिलाना ही नहीं चाहता। अगर कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मारना चाह रहा है तो आपको अगर डर लग रहा है तो सीबीआई को बोल दो ना कि मुझसे ये काम करवाया गया था, ये कराया, तो बोल दो उनको, तभी जाके कुछ खुलेगा। बट इन लोग बताने नहीं चाह रहे, कुछ करने नहीं चाह रहे। बट देखते हैं, वो मिल जाएगा, वो सुराग तो मिल जाएगा जो है ना जो। अंकित, अभी भी आपको धमकियां मिल रही है, लोग परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे कोई धमकी वमकी नहीं मिल रही है। बस सुशांत भैया का जो फैन है उनका आशीर्वाद है, एंड आप लोग का आशीर्वाद है। सुशांत भैया का जो शॉल है वो ब्लेसिंग हमको दे रहे हैं। अंकित, आपके सुशांत के परिवार वालों से बात होती है क्या? मेरू दी, प्रियंका दी बात होती है? नहीं अभी कुछ बात नहीं हुई है, बट ऐसे कभी कुछ बात नहीं हुई है। और शायद मुझे मेरे नंबर ढूंढ रहे होंगे, अगर बात करना तो मुझे मेरे ढूंढ रहे होंगे। मैं आखिरी बस खत्म करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप सुशांत के साथ थे तो क्या कभी सुशांत ने अंकिता के बारे में कुछ कहा? अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्हें याद क्या करते थे, मिस क्या करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कृति सॉरी, जो अंकिता लोखंडे है उनसे तो कुछ बात नहीं होती थी, मैं तो उनको देखा भी नहीं हूँ। जब मैं था तो कृति सनन थी उनकी लाइफ में। उसके बाद तो फिर कृति सनन के साथ कैसा था अंकित उनका, मतलब किस तरह की बातचीत ठीक कृति उनके ठीक था। साथ? कृति सनन से अच्छा, मतलब नहीं अच्छा व्यवहार था। मालूम नहीं क्यों ब्रेकअप हो गया उनका, ये तो मुझे मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और उनको उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत क्लोजली थे। उनके घर जाते थे, वो भैया के घर आते थे, एक साथ खाना पीना और फिल्म देखना, पीवीआर में जाना। मतलब बहुत अच्छा क्लोजली थे। मतलब उनको जब कृति सनन थी डिप्रेशन में नहीं थी उस समय। ये बताइए कि बॉलीवुड के कितने लोग जो है सुशांत के घर आपने आते हुए देखा उन 2 सालों में? कितने लोगों से दोस्ती अच्छी थी? बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं कि एकता कपूर से अच्छा था, ऐसा लोग कहते हैं कि उससे अच्छा था, महेश शेट्टी से अच्छा था, सनौन, यहाँ तक कि भूमि पेडनेकर भी आई हैं, श्रद्धा कपूर भी आई हैं फार्म हाउस वाले घर में। आपने किसको देखा कि बॉलीवुड के कुछ लोग जो है सुशांत से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं? देखिए मैं जब था तो नॉर्मल नॉर्मल भी उनके फ्रेंड थे, वो भी आते रहते थे। जब मैं फार्म हाउस में था तो भूमि पेडनेकर ये सब आए थे, श्रद्धा कपूर को भी मैंने देखा है। एंड और कौन है ये, बस इन दो जन को ही देखा मैंने। और हुमा कुरैशी ये सब भी आते रहते थे, उनके फ्रेंड जो थे ये सब आते रहते थे बस। तो जब आप थे उनके साथ तो सुशांत एक खुश मिजाज, हंसते खेलते शख्स थे। क्या लगता है आपको कि वो डिप्रेशन में थे? एक आखिरी सवाल, जैसा रिया ये इम्पोज कर रही है, रिया जो बात कह रही है, दावा है, मैं आपको तो पहले ही बता वो क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है?
नहीं नहीं, जब मैं था तो ऐसा कुछ। आपकी आवाज कट गई, सॉरी अंकिता। कोई डिप्रेशन ना थी ना कुछ था, कुछ नहीं था, डिप्रेशन नहीं था उनको। और जब से रिया आई है तब से उनको डिप्रेशन में डाली जा रही है कि क्या है क्या नहीं है, उनको जोर जबरदस्ती दवाई खिलाई जा रही है डिप्रेशन में। तो जब दवाई खिलाएंगे तो रिएक्शन तो करेगा ही नहीं अपने आप। तो ऐसा हॉन्टेड हॉन्टेड बात करी जा रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, एक लवर है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो बात तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, शादी की बात करना चाहिए, हैन तैन इधर उधर, मतलब अपना पर्सनली बात करना चाहिए, मम्मी पापा की बात करना चाहिए। ये महेश सब भट्ट छोड़ के वांटेड की बात। अंकित, महेश भट्ट से जो बात किया है रिया ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 14 जून को ये महेश तो मुझे भट्ट ने उन्हें 9:35 पे कॉल भी करने को कहा था, जिस दिन सुशांत सिंह के डेथ की बात आ रही है उस दिन की बात। जब रिया ने ये तो 8 जून की तारीख गई, तो भी उन्होंने महेश भट्ट से बात की। पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो मुझे मालूम, वो तो मुझे मालूम नहीं महेश भट्ट ने क्या किया और उनसे क्या बात किया। ये सब तो मुझे मालूम नहीं, बट मैंने मुझे मुझे ये मालूम कि महेश भट्ट से उनका था, टच था रिया से। अब महेश भट्ट को कैसे मालूम कि सुशांत सुसाइड करने वाला है? ये तो पहले ही कमिटमेंट कर दिए थे उन्होंने, महेश भट्ट ने। तो क्यों, कैसे मालूम चला उनको कि कैसे कब करने वाला है, ये कैसे मालूम उनको? तो इनका भी हाथ हुआ होगा, बस ये बात है। परिवार, सुशांत के परिवार ने जो एफआईआर किया है, आपको वो कितने हद तक सही लगता है? जो आरोपी इनको ठहराया है, क्या कहेंगे? क्या तो जो कहा है कि कहीं न कहीं उनको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है रिया ने सुशांत को, कितने नहीं हद नहीं, तक? ऐसे तो बात ठीक ही की है। नहीं नहीं, ठीक ही किया है, के अंकल ने ठीक ही किया, बिहार पुलिस में एफआईआर कर दी, क्योंकि मुंबई पुलिस का कोई भरोसा नहीं है अभी। क्योंकि सब मिले हुए हैं यहाँ पर, सबूत छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। तो के अंकल ने अच्छा किया कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज किया है रिया के ऊपर, ठीक किया है। बट जब यहाँ से आईपीएस आए थे, बिहार के जो आईपीएस जो वो आए थे, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने दिए ही नहीं यहाँ पर। ठप्पा मार के बोलते कि क्वारंटाइन में वो कर दिए हैं, उनको डाल दिए 14 दिन के लिए, आप बाहर नहीं जा सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है। जब आदमी इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो उनको क्वारंटाइन में क्यों रखोगे? तो फिर ऐसा पुलिस मतलब उनको वो करने नहीं मांग रहे, सपोर्ट कर रहे रिया को, जितने भी माफिया है ये सब है, सब मतलब उनको सपोर्ट कर रहे कि इनको कभी वो नहीं हो। ये बात है, मतलब जस्टिस दिलाने नहीं चाहते इन लोग। ठीक है अंकित, सीबीआई आ चुकी है। क्या है आखिरी उम्मीद आपकी, ये बताइए उनसे, और फैन्स को सुशांत के क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, अब सीबीआई सर आ चुके हैं, अब जांच पड़ताल चल रही है, खोज छानबीन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बस कुछ ना कुछ दिन में, 2-3 महीने में मुझे लग रहा है हो जाएगा कुछ ना कुछ। बट अभी तो टाइम लगेगा, बट थोड़ा कुछ क्लू मिल जाएगा कि कैसे मारा, क्या हुआ, वो तो मिल जाएगा। बट ये तो आत्महत्या नहीं है, मर्डर ही है, मुझे मालूम है। और बस इतना चाहूंगा कि सुशांत भैया के जितने भी फैन हैं, बस मुझे आशीर्वाद दें, मैं और लड़ता रहूं उनके लिए, और वो करता रहूं। मेरी जॉब छूट गई है, एंड बस मुझे आशीर्वाद देते रहिए आप लोग सुशांत भाई के। मैं लड़ता रहूं, मैं भले मर भी जाऊं तब भी मैं लड़ूंगा उनके लिए। बहुत बड़ी बात है अंकित, बहुत बड़ी बात है। आपको मतलब बहुत ही हिम्मत होना चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। आपके साथ आपका भगवान आपके साथ है, आप सच के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। जरूर कुछ भला होगा, बहुत जल्द आपको जॉब भी मिलेगी। आपके साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआ है। आप इस जंग में हमारे साथ लगे रहें, हम भी इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा कभी जुड़ेंगे अंकित आपके साथ, बहुत सारी बातें फिर एक बार करेंगे। अभी के लिए इजाजत। ओके।